नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आपको हमने पॉलिटी में 2 क्लास पढ़ाई थी। कितनी? 2 क्लास। इसके बाद की जो क्लास होनी है वो इस टॉपिक पर होनी है कि अर्थव्यवस्था के मॉडल कितने अप्लाई किए गए थे। भारतीय संविधान में अर्थव्यवस्था के जो मॉडल अप्लाई किए गए थे उसमें कौन सा मॉडल भारत ने अपनाया, कितने मॉडल उस समय दुनिया में चल रहे थे। ऐसा क्योंकि इससे पहले हमने ताकत का बंटवारा कर लिया, संघात्मक एकात्मक में बांट लिया, समाजवाद में बांट लिया, अन्य चीजों में बांटा। लेकिन जब बात पैसे की आई तब क्या किया जाए, तो संविधान सभा में बैठे लोगों ने ही कहा, उन्होंने बताया कि इस समय वर्तमान में दुनिया में 2 तरीके के मॉडल चल रहे हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के मॉडल चल रहे हैं। किसमें कौन कौन से मॉडल चल रहे हैं? पहले तो ये देखो, अर्थव्यवस्था के मॉडल। अर्थव्यवस्था के मॉडल यानी उस समय जब बात हुई अर्थव्यवस्था के मॉडल की तो बताया गया कि दुनिया में इस समय कितने मॉडल चल रहे हैं। दुनिया में इस समय कितने मॉडल चल रहे हैं? तो बताया कि 2 मॉडल इस समय दुनिया में चल रहे हैं। सबसे पहला कौन सा था? पूंजीवादी। कौन सा? पूंजीवादी। अच्छा, इसका मतलब क्या पूंजीवादी का? आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि पूंजी मतलब धन। पूंजी मतलब धन, और इसका उपयोग तभी हो पाएगा जब हर किसी के पास पूंजी होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे मुख्य चीज ये थी कि कोई भी उद्योग लगाया जाए, कोई भी धंधा लगाया जाए, कुछ भी किया जाए तो उस पर खर्चा कौन करेगा? जो पूंजीपति होंगे। भाई जिसके पास पैसा होगा भाई फैक्ट्री लगाएगा, भाई अन्य काम करेगा, सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। मान लो एक तेल की कोई फैक्ट्री लगानी है, तेल निकालना है। इस समय भारत में तो अलग है सिस्टम, बदल गया बाद में, लेकिन मान लो कोई और फैक्ट्री लगानी है तो यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस मॉडल पूंजीवादी जो है यदि उस देश में अप्लाई है, यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस देश में अप्लाई है तो वहां क्या होगा? वहां पूंजीपति लोग ही अपने उद्योग और धंधे बनाएंगे। जब उद्योग धंधे पूंजीपति लोग बनाएंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है, उसने क्या किया? एक ट्रेन चलाई, मान लो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक ट्रेन चलाई। अपनी ट्रेन खुद बनाई, उसने खुद चला रहा है, अपने पैसे से चला रहा है। तो यदि सरकार की होगी तो मान लो 200 रुपए किराया, और यदि वो खुद चलाएगा, अपनी ही चलवाएगा, प्राइवेट होगी, जब प्राइवेट होगी तो वो उस पर कितना वसूलेगा? 1000। वो तो अपने हिसाब से वसूलेगा, और सरकार उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकती है। सरकार कैसे कह सकती है जब उसने एक भी पैसा नहीं लगाया है? जब सरकार ने एक भी पैसा नहीं लगाया है तो उसको कैसे बोल सकती है कि आप इसका किराया कम करिएगा? यदि इस मॉडल को भारत में लागू किया जाता तो कैसे चल पाता? क्योंकि हिंदुस्तान की उस समय 95 to 98% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। गरीबी रेखा से नीचे थी। बात है 1947-48 की। उस समय हिंदुस्तान की 95% जनसंख्या भुखमरी के शिकार में थी। यहां तक कि खाने के लिए अनाज नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। और जो 1% या 2% लोग बचे जिनके पास पैसा था, यदि वो अपने उद्योग एवं धंधे लगाते, यदि वो अपने उद्योग एवं धंधे लगाते तो अपने हिसाब से पैसा वसूलते, अपने हिसाब से बाजारों का रेट फिक्स करते। जब अपने हिसाब से बाजारों का रेट फिक्स करते तो 95% से जो 98% जनसंख्या है वो कहां जाएगी? वो कहां जाएगी? इसलिए भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। इसलिए भारत ने क्या किया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। इसकी जगह
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। दूसरी कौन सी थी? इसके बाद थी समाजवादी। कौन सी थी? समाजवादी। समाजवादी। इसके बाद कौन सी थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसमें क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग एवं धंधे लगाए जाएंगे वो कौन लगाएगी? सरकार। कौन लगाएगा? सरकार। और सरकार को लगाने के लिए, सरकार यदि लगाएगी तो सरकार को लगाने के लिए पैसा चाहिए। सरकार को लगाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और उस समय की सरकार के पास पैसा नहीं था। अब दोनों चीजें कैंसिल हो गई, दोनों चीजें नकार दी गई। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और बताया गया कि ना तो हम समाजवादी को अप्लाई कर सकते हैं, ना पूंजीवादी को अप्लाई कर सकते हैं, तो कर किसको सकते हैं? ना तो समाजवादी को अप्लाई कर सकते हैं, ना पूंजीवादी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं। भारत ने एक नई निकाली, दो चीजों के बीच से रास्ता संविधान में ज्यादातर निकाला गया। दो चीजों के बीच से रास्ता निकाला गया सबसे ज्यादा। नाम क्या दिया गया? मिश्रितवादी। क्या नाम दिया गया? मिश्रितवादी। और इसमें क्या कहा गया? जो चीजें जनता को डायरेक्ट, जो चीजें जनता को सीधे प्रभावित करती हैं, जो चीजें जनता को सीधे प्रभावित करती हैं, जैसे रेल है, खाद्यान्न है वगैरह, इन चीजों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इन चीजों को किस में ले लिया? अपने हाथों में ले लिया। और जो बाकी चीजें बची उसको निजी हाथों में सौंप दिया। उनको किसमें सौंप दिया? निजी हाथों में। और यही निजीकरण अभी चलकर, जैसे रेल, अब इसको भी निजीकरण किया जा रहा है, इसका भी निजीकरण किया जा रहा है, इसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो इसको भी निजी हाथों में अब सौंपा जा रहा है। लेकिन पहले ये निजी हाथों में नहीं था। जैसे बीएसएनएल पहले सरकारी थी, लेकिन इस सेक्टर को प्राइवेट हाथों में भी सौंप दिया गया। इसीलिए आप देखते हैं जियो है, एयरटेल है ना, बीआई है, ये अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने इसकी जगह ले ली। तो प्राइवेटाइजेशन इस समय हो रहा है बहुत तेजी से। इसके बीच में किसको अपनाया गया? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को। और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? भारत। कौन सा था? भारत। क्योंकि इसी ने इसका सृजन किया था, इसी ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? भारत ने। इसके बाद भारत के अलावा किसने अपनाया? क्यूबा ने भी इसके बाद अपना लिया। इसके बाद श्रीलंका ने भी इसको अपना लिया। श्रीलंका ने भी इसको अपना लिया। ये चीजें थी अर्थव्यवस्था के मॉडल। क्या थे? अर्थव्यवस्था के मॉडल। इससे आगे संविधान सभा है। संविधान सभा आपको बताएंगे, पूरी पढ़ाएंगे क्या हुआ संविधान सभा में, पहले क्या हुआ, लास्ट तक कितना समय लगा, कितने दिन बैठक हुई, ये चीजें सभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।